हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी चैनल पर। आज मैं मायावी ग्रह राहु जो है उसके बारे में अपनी रिसर्च शेयर कर रही हूँ। अगर राहु आपके चार्ट में 5th और 7th हाउस में आता है, देखिए आप कभी समुद्र के किनारे जाते हैं और वहाँ पे सैंड कैसल बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो एक मिट्टी से कुछ बना रहा है वहाँ पे, वो उसको बनाता है, उसे खुशी मिलती है, उसको लगता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन चूंकि जैसे ही लहरें आएगी समुद्र के साथ, वो उसे बहाकर अपने साथ ले जाएगी। अगर हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि वो परमानेंट नहीं है, वो लहरों के साथ बहना ही है, तब तो हमें कोई उससे मतलब परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई उस सैंड कैसल से अटैच हो जाए, उसे लगे कि ये जो मिट्टी का घर मैंने बनाया है ये तो हमेशा के लिए है और ये सिर्फ मेरा है, और फिर जब लहरों के साथ वो बहाव में बह जाता है तो दुख होता है। बस यही अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है। राहु पंचम में है ना, तो वो आपका ईगो डिसॉल्व करता है। अगर आप ये सोचेंगे कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु वो मेरी है, मैं का भाव वहाँ आ जाएगा, या उस पर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होगा, या अधिकार बहुत ज़्यादा हम समझेंगे, या फिर प्रेम का घर है ना, तो जैसे प्रेम रिलेशनशिप में है या आपके लव अफेयर्स में है, उसके अंदर आपको ट्रबल फील हो रहा है, तो क्योंकि आपने ये चीज़ एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं की है कि जो है वो सिर्फ क्षणिक है, या फिर क्षणिक नहीं, लंबे समय तक के लिए भी हो सकती है, लेकिन शाश्वत तो नहीं है। वो कभी ना कभी तो उस चीज़ को जाना ही है। अगर इस बात को सहज रूप से स्वीकार आप कर लेंगे तो पंचम का राहु ट्रबल नहीं करेगा। अदरवाइज ये आपको वैसा ही दुख देगा कि आप मिट्टी का घरौंदा बनाते हैं और वो लहरों के साथ बह जाता है, तो आपको लगता है ऐसा क्यों हुआ। 5वें घर में राहु का मतलब आपके जीवन में जितने भी लोग आएंगे जो आपको अट्रैक्ट करेंगे, उन सब के अंदर राहु की ऊर्जा होगी कहीं ना कहीं। अनकन्वेंशनल लव अफेयर्स, या फिर ऐसे लोग जिनकी धर्म अलग हो, जिनकी जाति अलग हो, डिफरेंट कल्चर के लोग हो, वो आपको अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पर राहु है ना, तो आप उनकी तरफ जाना चाहेंगे। और वो हमेशा के लिए, क्योंकि आपके जीवन में नहीं आए हैं, वो आपका ईगो डिसॉल्व करने आते हैं। आप ये चीज़ समझ जाइए। तो अगर आप वहाँ पे ईगो नहीं रखते हैं, आप ये चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसी ऊर्जा के साथ मेरे जीवन में आ रहा है और ये इसको जितने समय के लिए रहना है उतने समय के लिए ठीक है, सहज रूप से इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो पंचम का राहु ट्रबल नहीं करेगा। अदरवाइज होगा क्या, बार बार आप रिलेशनशिप में जाएंगे, बार बार आप लव अफेयर्स में जाएंगे, उलझेंगे, और आपको ब्रेकअप, इमोशनल ट्रॉमा, ये सब जो सिचुएशन है उनसे गुजरना पड़ेगा। बहुत अच्छा रेमेडी है इसका कि आप 5th हाउस से रिलेटेड जो जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं उनके अंदर अपनी ऊर्जा लगा दीजिए। जैसे कि 5th हाउस क्रिएटिविटी का घर है, 5th हाउस आपके बच्चों का भी घर है, तो जिनके बच्चे हैं वो अपना पूरी ऊर्जा, अपना समय उन संतानों को दे सकते हैं। या फिर आप एजुकेशन में हैं अभी, थोड़ा जो मतलब जो गृहस्थी में नहीं है, या फिर संतान जिनके नहीं है, वो क्रिएटिविटी में या एजुकेशन में, इस तरह के फील्ड में अगर अपनी ऊर्जा लगाते हैं, तो 5th का राहु जो लव रिलेशनशिप में ट्रबल दे रहा है, उसकी ऊर्जा वहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। तो जीवन में खुश रहने का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो है उसे स्वीकार कर लिया जाए और संतोष कर लिया जाए। देखिए, आगे बढ़ने के लिए जीवन में कई बार क्या होता है कि डिज़ायर्स होना ज़रूरी है, और राहु का काम भी यही है। वो आपको इच्छाएं बहुत देता है और वो इच्छाओं की पूर्ति करवाना चाहता है। ये अच्छा भी है। लाइक अगर कोई जैसे बच्चा है, वो पढ़ रहा है, और अगर वो वहीं पे संतोष कर ले कि बस मुझे इतना ही पढ़ना है, इतने मार्क्स आ गए, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ वहाँ पर रुक जाएगी। तो आगे बढ़ने के लिए आपको जो सिचुएशन है उसके लिए थोड़ा सा मन में इच्छाएं भी होनी ज़रूरी है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। आपको उसके लिए वो सेटिस्फेक्शन छोड़ के ज़्यादा इफ़र्ट्स भी डालने होते हैं, जो राहु करवाता है। तो ये एक तरह से आपको बहुत आगे भी ले जा सकता है। अगर आप आगे जाते हैं, इफ़र्ट्स करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जैसा बौद्ध धर्म में कहा है ना कि इच्छा ही दुख का मूल कारण है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इच्छा छोड़ दीजिए। इच्छा आप रखिए, चाह रखिए, लेकिन अगर वो चाह और वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसके लिए दुखी मत होइए। बस 5th का राहु यही है। इस चीज़ के लिए आप मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लीजिए कि प्रकृति जो है वो किसी ना किसी रूप से मेरे जीवन में राहु की ऊर्जा वाले कई लोगों को लेकर आएगी, जिनके प्रति मैं अट्रैक्ट होऊंगा, लेकिन वो लोग मेरे जीवन में रहने के लिए परमानेंट नहीं आ रहे।
वो सिर्फ लाइफ का एक टेम्प्रेरी फेज़ है जो गुजर जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे इमोशनली अटैच नहीं होना है, मुझे अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ऊर्जा को दूसरे जगह पे यूज़ करना है। अगर ये चीज़ को समझ लिया जाए, क्योंकि 5th हाउस बुद्धि का भी है और राहु बुद्धि में वहाँ पे भ्रम डालेगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं और उसके बाद अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को एक सही डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, तो 5th का राहु जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे ही 7th का राहु, अब देखिए बहुत बार आज के समय में तो बहुत मेजर ट्रबल है कि लोग जो है वो अपनी शादी में, रिलेशनशिप में जो है एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा ये फील करते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ गलत मैच हो गए, है ना, क्योंकि लाइफ की सिचुएशन ऐसी जो भी है। बट जिसके सप्तम में राहु है उसको ये चीज़ समझनी होगी कि प्रकृति ने जो उसे दिया है उसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो व्यक्ति चाहेगा दूसरे, जैसे है ना कि राहु की ऊर्जा अलग अलग जगह से, राहु को मल्टीपल चीज़ें अट्रैक्ट करती है, तो मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट हो, या उसे हमेशा ये लगे कि मुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिला, इससे बेटर पार्टनर जो है मैं सर्च कर सकता हूँ, वो जो उसकी तलाश है ना वो जारी रहती है। अगर वो इस चीज़ को स्वीकार कर ले कि जैसा मुझे प्रकृति ने दिया है इट्स ओके, क्योंकि ये पार्टनर मेरा ईगो डिसॉल्व करवाने आया है, तो उसको लाइफ में ट्रबल कम होगा, वो एक हार्मोनी बनाना, बैलेंस करना सीख जाएगा। ऐसे ही 4th का भी लेते हैं हम कि अगर 4th हाउस में राहु है तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा, हमेशा जो उसकी डिज़ायर होगी, इच्छाएं होगी ना, वो घर को लेकर या अपने व्हीकल को लेकर बहुत स्पेशल होगी, क्योंकि चौथा घर उसको भी बताता है ना। तो वो व्यक्ति चाहेगा कि मैं अपना घर ऐसा रखूं जो किसी राजा की तरह हो, या फिर मेरा व्हीकल ऐसा हो, जो भी है वो सारी एनर्जी राहु वाली। लेकिन अगर वो ये चीज़ समझ ले कि प्रकृति ने जो उसे दिया है वो उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए जो सबसे अच्छा है वो प्रकृति ने दिया है, वो इस चीज़ को स्वीकार कर ले। बेहतर की चाह रखना और बेहतर के लिए प्रयास करना गलत नहीं है, लेकिन उसको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो मुझे मिला है वो मेरे लिए परफेक्ट है। तो बहुत ज़्यादा उसको मन में असंतोष नहीं होगा। इस संतोष और स्वीकारोक्ति के साथ में वो जीवन को आराम से खुश रह के जी पाएगा, क्योंकि चौथा हाउस आपकी आंतरिक खुशी का भाव भी है। तो ये सिंपल सा एक क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि 5th 7th वाले जो राहु वाले लोग हैं उनको लाइफ में जो डिफरेंट एनर्जी बार बार आ रही है, जो उनके रिलेशनशिप को या फिर उनके हम कह सकते हैं कि मेंटल पीस को बहुत प्रभावित कर रही है, वो चाहे लव अफेयर्स को लेकर हो या शादी के मामलों को, पार्टनरशिप को लेकर। तो उस चीज़ के लिए बाहर की कोई भी व्यक्ति आपके अंदर की सोच को चेंज नहीं कर सकता। देखिए बाहर कितना भी ट्रबल हो, कितने भी लोग आपके जीवन में आए, कितने भी रिलेशनशिप में कितने भी लोगों की एनर्जी से आप मैच हो, बट वो सब एक लेवल तक रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके इमोशनल कोर को आकर के इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे कि फिर आप और कुछ चीज़ें जो है वो नहीं कर पाएँ। तो ये चीज़ जो है आप समझ के इसको लगा के देखिए कि राहु काम कैसे करता है। और राहु जो है ना वो देता है तो बहुत देता है और अपने तरीके से देता है ना, लेकिन वो हम लेना कितना चाह रहे हैं और किस तरह से लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे केतु की एनर्जी भी आप समझ लीजिए राहु के साथ में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करने में ही लगे रहते हैं। आई होप गाइज आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।